चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो और आवाज क्लियर आ रहा होगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े थे सेक्शन नंबर 137 तक, जो कि आप लोग प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो निकालिए आज 138 सह अपराधी एक्कॉम्प्लिस के बारे में। तो एक्कॉम्प्लिस और को एक्यूज्ड का भी कहीं पे चर्चा हुआ था क्या? को एक्यूज्ड सह अभियुक्त, अगर कहीं पे चर्चा हुआ था तो जरा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें कि कहाँ पे चर्चा हुआ था सह अभियुक्त का। को एक्यूज्ड के बारे में कहीं पे चर्चा हुआ था। तो को एक्यूज्ड किसको कहते हैं, ये कहाँ पर लिखा हुआ था? ठीक है, आप लोग जरा सा कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखें। देखें किसी को याद है या नहीं है। कौन लिखे हैं? शंकर जी। शंकर जी, हम क्या पूछे अभी क्वेश्चन? को एक्यूज्ड के बारे में पूछे, सह अभियुक्त के बारे में पूछे। ज्योति जी लिख रहे हैं सॉरी सर। ये कौन बात में बात, याद नहीं है उसके लिए सॉरी। अच्छा ठीक है, चलिए 24 बगल में लिखिए। 24 में आप लोग पढ़ते हैं को एक्यूज्ड के बारे में, सह अभियुक्त के बारे में। ठीक है, सह अभियुक्त के बारे में आप लोग क्या पढ़े हैं कि एक से अधिक व्यक्ति हों, एक्यूज्ड हों, किसी एक ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए हों, और उनका ज्वाइंटली ट्रायल चल रहा हो। ठीक है, तो उन सारे व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? को एक्यूज्ड। यहाँ पर सह अपराधी एक्कॉम्प्लिस वर्ड है। एक्कॉम्प्लिस का मतलब होता है पार्टिसिपेटर इन क्राइम। एक लाइन में अगर लिखना है तो पार्टिसिपेटर इन क्राइम जो होता है कि क्राइम में एक्चुअली में भाग लिया हो। अब भाग लिया हो, पार्टिसिपेट किया हो, वो किसी भी रूप में, चाहे ऑफेंस करने में लिया हो, ऑफेंस करने के पहले या बाद में उसको सहायता पहुंचाया हो किसी तरह से, या ऑफेंस करने में किसी को उत्प्रेरण दिया हो, माने उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, इंड्यूस किया हो, तो वह सभी लोग सह अपराधी होते हैं। तो पहला लाइन एक्कॉम्प्लिस लिखकर जरा सा लिखिए। तो यहाँ पर एक्कॉम्प्लिस को याद रखिएगा, बीएसए में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। तो पहला लिखिए लाइन, नॉट डिफाइंड इन बीएसए। पहला लाइन हो गया नॉट डिफाइंड इन बीएसए। एक्कॉम्प्लिस जो है वर्ड, वो बीएसए में डिफाइन नहीं किया गया। उसके बाद दूसरा लाइन लिखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन डेविस। डेविस का स्पेलिंग DAVIES, डेविस वर्सेज डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये केस लॉ लिखे तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन डेविस वर्सेज डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर held that 1954 बगल में जाए
held that participator in crime, अपराध में भाग लेने वाला, पार्टिसिपेटर इन क्राइम या ब्रैकेट में लिखते हैं गिल्टी एसोसिएट, गिल्टी एसोसिएट, guilty associate is called an accomplice. तो पहला तो डेविस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस लॉ याद रखना है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। उसके बाद अगला लाइन में लिखिए दिस डिफिनीशन इज अप्रूव्ड बाई, मैंने इस परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन, सुप्रीम कोर्ट का एक केस हो गया आर के डालमिया, आर के डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये केस कॉलेज है आर के डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट। तो जो डेविस वर्सेज DPP में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिफाइन किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने आर के डालमिया वर्सेज दिल्ली प्रशासन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया, अनुमोदित किया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला लाइन में लिखिए अकॉर्डिंग टू वेरियस जुडिशियल डिसीजंस, अकॉर्डिंग टू वेरियस जुडिशियल डिसीजन, विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार, ए लिखिए अ पार्टिसिपेटर इन क्राइम, अ पार्टिसिपेटर इन क्राइम, और गिल्ट, सेकेंड पॉइंट में लिखिए गिल्टी एसोसिएट, सहायक के रूप में, गिल्टी एसोसिएट, और पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम, भागीदार। उसके बाद नीचे लिखिए इज नोन एज एन accomplice, वह सह अपराधी कहलाता है। ठीक है, इसका मैंने सह अपराधी उस अपराध से किसी न किसी रूप से संबंधित हो, ठीक है, चाहे एक्चुअली में वो भाग लिया हो, चाहे वो सहायक के रूप में हो, उत्प्रेरक, हाँ, इंड्यूस करने वाला पर्सन भी, वो भी accomplice होता है। ठीक है, और दो केस लॉ याद रखना है, डिफाइन किया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कौन सा केस है और सुप्रीम कोर्ट का केस कौन सा, ये दोनों केस आपको याद रखना है मेंस के लिए भी और पीटी के लिए। तो यहाँ याद रखना है अकॉम्प्लिस का डिफिनीशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका एविडेंस का क्या वैल्यू है उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो पीछे भी एक सेक्शन में अकॉम्प्लिस के बारे में कुछ आप इलस्ट्रेशन में पढ़े थे, अगर याद हो किसी को तो लिख सकते हैं। कोई सेक्शन में पढ़े थे इसका अकॉम्प्लिस, जो हम बोले थे कि वहां चर्चा होगा। तो अगर किसी को याद है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। तो ज्योति जी क्या लिखिए 119 बी, बगल में लिखिए 119 और सब सेक्शन 1 और बी, इलस्ट्रेशन बी, 119 सेक्शन, सब सेक्शन 1 और इलस्ट्रेशन नंबर बी।
ठीक है, तो वहां पे पढ़े थे आप लोग मी प्रिज्यूम के बारे में पढ़े थे कि उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि तात्विक विशिष्टियों, जब तक कि मटेरियल, क्या था एग्जैक्ट वर्ड, मटेरियल पार्टिकुलर्स के द्वारा उसका क्या है संपुष्टि ना हो जाए, कोरोबोरेशन ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए क्या लिखा हुआ, सह अपराधी के बारे में थोड़ा सा इंडियन एविडेंस एक्ट से चेंज हुआ है। क्या लिखा हुआ, सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दोष सिद्धि इसलिए अवैध नहीं है यदि वह किसी सह अपराधी के संपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। तो संपुष्ट की जगह था असंपुष्ट। ठीक है, an accomplice shall be a competent witness against an accused person and a conviction is not illegal if it proceeds upon the corroborated testimony of an accomplice। तो यहां कहने का मतलब है कि सह अपराधी जो हो है accomplice, वो accused person के अगेंस्ट में एक competent witness है और केवल उसके एविडेंस के आधार पर सजा देना कब इलीगल नहीं है, कब अवैध नहीं है, जब वह किसी सह अपराधी के क्या लिखा हुआ है संपुष्ट परिसाक्ष्य माने कोरोबरेटेड एविडेंस, कोरोबरेटेड टेस्टिमनी के आधार पर की गई हो। तो याद रखना है सह अपराधी का कोरोबरेशन होना एक तरह से अब जरूरी हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। अगर कोर्ट को लग रहा है कि हाँ विश्वसनीय है तो उसी आधार पर सह अपराधी के साक्ष्य पर ही एक्यूज को क्या है दोष सिद्धि कन्विक्शन हो सकता था। लेकिन अब असंपुष्ट के आधार पर के जगह पर क्या कर दिया गया, संपुष्ट कोरोबरेशन माने कोरोबरेशन होना चाहिए, माने और भी एविडेंस है उसको मिलाना है। ठीक है, तो यहां पर सह अपराधी एक्कॉम्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस है और उसके एविडेंस के आधार पर कन्विक्ट करना किसी को इलीगल नहीं है। कब, जब उसका अदर एविडेंस से क्या हो जाए, कोरोबरेशन हो जाए। ठीक है, अब ये एक्कॉम्प्लिस का सहारा क्यों लिया जाता है, एक्कॉम्प्लिस का सहारा क्यों लिया जाता है कि और भी एविडेंस अगर है तब तो एक्कॉम्प्लिस जो साथ में अपराध किया है उसका एविडेंस का क्या जरूरत पड़ गया। ठीक है, तो उसके एविडेंस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, मान लिए 4 पर्सन मिलकर कोई ऑफेंस किए और ऑफेंस करने के बाद कोई एविडेंस नहीं छोड़े, किसी प्रकार का कोई एविडेंस पुलिस को नहीं मिला, तो नहीं मिला तो क्या वो केस बंद हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, उन 4 में से एक किसी को भी ये लालच दिया जाता है कि तुमको हम क्षमा दिलवा देंगे, तुमको हम पार्डन दिलवा देंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि तुम बाकी लोगों के बारे में, ऑफेंस के बारे में सही सही कोर्ट में बता दो। तो क्या है, एक तरह से उसको लालच दिया जाता है 4 में से एक आदमी को कि जो भी राजी हो जाएगा कि भाई आपको हम छोड़ देंगे, क्षमा दे देंगे इस ऑफेंस से, लेकिन बाकी लोगों के बारे में आप सही सही सारा चीज कोर्ट में बता दीजिए। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो गया, मतलब नेसेसिटी का सिद्धांत हो गया, आवश्यकता का आधार हो गया, आवश्यकता का सिद्धांत कि यहाँ पर आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति ये साक्ष्य देने के लिए राजी हो जाता है वो क्या है, अप्रूवर कहलाता है, सरकारी गवाह, बगल में कहीं पर लिख लिए। ठीक है, सरकारी गवाह अप्रूवर, उसको क्या बोला जाता है, अप्रूवर। वो अप्रूवर
हो जाता है, सरकार की तरफ से वो गवाह बन जाता है और उसके एविडेंस के आधार पर क्या बोल रहा है कि सजा तो हो सकता है, लेकिन उस वो क्योंकि खुद भी एक अपराधी रहा है इसलिए हर एक मामले में उसमें विश्वास तो नहीं किया जा सकता है। तो उसके बारे में ये बोल रहा है कि उसका अदर एविडेंस से क्या होना चाहिए, कोरोबोरेशन होना चाहिए। पहले था कि अनकोरोबोरेटेड पे ही सजा किया जा सकता था लेकिन अब याद रखना कोरोबोरेशन होना जरूरी हो गया। ठीक है, तो अप्रूवर के बारे में आप लोग सीआरपीसी में पढ़ते थे 306 से 308। ठीक है, जो कि सह अपराधी को क्षमा दान, एकॉम्प्लिस को टेंडर पार्डन होता था। 306 से 308 बगल में लिखिए तो पहले सीआरपीसी का, और BNSS का लिख लीजिए 343 से 345। सह अपराधी को क्षमादान के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। समझ में आ गया बात, सारा चीज। सह अपराधी कौन होता है, उसका एविडेंस का समझिए क्या वैल्यू है। तो एविडेंस के आधार पर सजा किया जा सकता है, इलीगल नहीं है, लेकिन उसका अदर एविडेंस से संपुष्टि, कोरोबोरेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज और, रूल ऑफ कोरोबोरेशन करके लिख लीजिए। एक आता है केस लॉ आप लोगों को, कश्मीरा सिंह, कि संपुष्टि से संबंधित सिद्धांत, संपुष्टि होना जरूरी है, अभी पढ़े ना हम लोग। तो वहां पर रूल ऑफ कोरोबोरेशन करके लिख लिए, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इस केस में पहले ही बोल दिया गया था कि भाई ये विश्वास करने योग्य नहीं है, इसलिए इसका कोरोबोरेशन होना चाहिए इस तरह से। तो किस तरह से वो अभी नहीं पढ़ना है, केवल रूल ऑफ कोरोबोरेशन से रिलेटेड केस लॉ लिख लीजिए, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम हम पूछ रहे हैं, जरा सा आप लोग बताएंगे एकॉम्प्लिस है या नहीं है, और कोई केस लॉ अगर याद होगा तो वो भी बताएंगे। मान लीजिए कि 4 पर्सन गए और कोई पोस्ट ऑफिस है, वहां पर लूटने गए कि आज लूटा जाए। सब लोग मिलके गए और उसके बाद एक आदमी को बोला गया कि तुम नीचे सीढ़ी के पास रहो और देखो अगर कोई आएगा तो तुम हल्ला कर देना, हम लोग सब लोग भाग जाएंगे। तो एक आदमी वहीं पर खड़ा हो गया और 3 लोग ऊपर जाकर समझिए लूटपाट कर रहे थे, और इसी बीच पुलिस आ गया समझिए, और पुलिस आया और सबको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो 3 लोग तो चलिए लूटपाट कर रहे थे, पकड़ा गए, और ये व्यक्ति जो नीचे खड़ा होकर समझिए एक तरह से चौकीदारी कर रहा था, वो भी पकड़ाया। तो वो डिफेंस लिया कि हम तो यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं कर रहे थे, हम तो सीढ़ी के पास खड़े थे। तो क्या वो भी एकॉम्प्लिस होगा या नहीं होगा, चैट बॉक्स में लिखिए। और अगर कोई केस लॉ आप लोगों को याद है तो वो केस लॉ भी लिखिए। ज्योति जी, शिव शंकर जी, मयूरी जी सब लिख रहे हैं होगा। तो होगा, ठीक है। कोई केस लॉ याद हो तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, अगर लिखने में कोई। शिव शंकर जी कौन सा केस लिखे हैं? देख लेना यार। मयूरी जी कौन सा केस लॉ लिखी है?
केस लॉ का नाम बहुत गड़बड़ है। ठीक है, तीर्थंकर मसल फीवर से। देखिए ठीक है, वेरी गुड, आप लोग ट्राई किए, अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या है ना, केस लॉ था वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग इम्पेरर का केस था। लिख लीजिएगा ये बात कि वो भी एकम्प्लिश होगा, लेकिन केस लॉ याद रखना है, वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर। जब आप बीएनएस पढ़ेंगे, कॉमन इंटेंशन पढ़ेंगे, आईपीसी में पढ़ते थे और बीएनएस में जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा ये केस लॉ। ठीक है, तो ये हो गया कश्मीरा सिंह वाला केस लॉ, याद रखिएगा। ठीक है, और पहले आप लोग 2-3 केस लॉ और पढ़ते थे जो कि अब जरूरत नहीं है। ठीक है, भुवनेश्वर वर्सेस किंग एम्पेरर और डगडू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये सब केस लॉ पहले पढ़ते थे क्योंकि दोनों में विरोधाभास होता था, लेकिन अब किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। अब क्या है, विश्वास तभी करना है जब उसका कोरोबरेशन हो जाए, संपुष्टि हो जाए। ठीक है, तो अब आइए